बहुत पुराने जमाने की बात है। सीतापुर जिले के सरोसा नगरी में एक राजा था। उसके महल में एक बहुत ही सुंदर बाग था। बाग में बहुत सुंदर सुंदर फूलों व अनेक तरह के मीठे फलों के पौधे थे। लेकिन इस बाग में सबसे आश्चर्यजनक चीज एक सेब का पेड़ था, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास प्रबंध कर रखा था। जब इसमें फल आते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर ना ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के आम चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार गंगाराम ने राजा से कहा कि रात को वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार गंगाराम रात को पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे में ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेब गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया था। इसके बाद मझिले राजकुमार कुलदीप ने दूसरी रात को पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों के भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सभी लोग उदास बैठे थे कि इतने में सबसे छोटा राजकुमार शिवम शुक्ला आया और कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ लूंगा। राजा इस राजकुमार शिवम से खुश नहीं रहता था। राजा उसे मूर्ख भी मानता था। राजा ने राजकुमार शिवम से डांटते हुए कहा, क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज्यादा होशियार दोनों राजकुमार इस काम में असफल हो चुके हैं। तुम जाओ अपना काम करो। पर छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की उसे एक बार अवसर जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार शिवम रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को जरूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और जब 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते देखते एक सोने का सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। शिवम ने फौरन निशाना साधकर एक तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। पर हाँ, इतना जरूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी और वह सोने का पंख उनके सामने रख दिया। राजा पंख को देखता ही रह गया और कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। बड़ा राजकुमार गंगाराम इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार, मुझे मत मारो। मुझको पता है कि तुम सोने की चिड़िया के खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। आमने सामने 2 धर्मशाला मिलेंगी। एक धर्मशाला खूब सजी सजाई व बहुत सुंदर होगी, लेकिन तुम वहां मत जाना। तुम उसके सामने वाली में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी बहुत भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा।
लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार गंगाराम को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, मुझे तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है। ये कहकर उसने तीर छोड़ दिया। लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। गंगाराम आगे चलता गया। शाम को जब वह एक गांव में पहुंचा तो देखा वहां सचमुच 2 धर्मशाला थे। उसमें से एक धर्मशाला बहुत सजी सजाई व अंदर से नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी धर्मशाला भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई धर्मशाला में ठहर गया और थोड़ी देर में वह भूल गया कि वह चिड़िया की खोज में निकला था और अपने आप को भी। उधर जब काफी समय बीत गया और बड़ा राजकुमार गंगाराम नहीं लौटा तो मझीला राजकुमार कुलदीप चिड़िया की खोज में चल पड़ा। वह भी बड़े राजकुमार गंगाराम की तरह जंगल पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उसी गांव पहुंचा तो वो भी सजी सजाई धर्मशाला में ठहरा। वहां के नाच रंग में मस्त होकर अपने आप को और क्या करने आया था सब भूल गया। अंत में सबसे छोटे राजकुमार शिवम शुक्ला ने कहा कि मैं चिड़िया की खोज में जाऊंगा। राजा सोच रहा, जब 2 राजकुमार को सफलता नहीं मिली तो इस मूर्ख को तो और सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसके जिद करने पर राजा ने शिवम को इजाजत दे दी। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। वह जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने छोटे राजकुमार को भी बताया धर्मशाला के बारे में। राजकुमार बोले, जैसा आपने बोला मैं वैसा ही करूंगा। इस पर लोमड़ी बोली, तुम सबसे अच्छे राजकुमार लगते हो, तुमने मेरा मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाया। मैं तुमसे खुश हूं और तुम्हारी मदद करूंगी। आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें धर्मशाला तक पहुंचा देती हूं। राजकुमार शिवम पीठ पर बैठ गया और लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव जा पहुंची। राजकुमार में लोमड़ी की बात मानकर छोटी और पुरानी धर्मशाला में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई धर्मशाला से दूर ही रहा। दूसरे दिन उठकर सुबह जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वह लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब तुम्हें आगे क्या करना चाहिए। आगे चलने पर तुम्हें उद्दीपुर नगरी का बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि वो इस समय सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर अंदर घुसते चले जाना और उनके कमरों को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी के पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले के बाहर चले आना। चिड़िया के पास ही एक बहुत ही ज्यादा सुंदर सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूलकर भी उस चिड़िया को सोने के पिंजरे में मत रखना। अगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बहुत पछताओगे। ये कहकर फिर से लोमड़ी ने शिवम को पीठ पर बैठाया और थोड़ी ही देर में उसको किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार शिवम किले के पास जाकर देखता है तो सच में पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे किला में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद वह उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पास में ही वो तीनों सोने के सेब पड़े थे जो उसके पिता के ही बाग के थे। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने वाला ही था कि राजकुमार शिवम की नजर पास ही पड़े सुंदर सोने के पिंजरे पर पड़ी। पिंजरा बहुत कीमती था और उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। राजकुमार को सोने की चिड़िया के लिए सोने का पिंजरा ठीक लगा। वह लोमड़ी की बताई बात भूल गया और चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में रख दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया
और पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत से सिपाही आ गए और राजकुमार शिवम को पकड़ लिया। अब राजकुमार को अपनी भूल का पता चला। तब याद आया कि लोमड़ी ने क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए राजा के पास ले गए। राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे, मैं तुमको माफ नहीं कर सकता, तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, पर एक शर्त पर। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न तुम्हें सिर्फ छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी दे दूंगा। राजकुमार शिवम को अपनी जान बचाने के लिए राजा की बात माननी पड़ी। अब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला। बाहर जाकर देखा कि लोमड़ी उसका बाहर इंतजार कर रही है। लोमड़ी को सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरे कहने के अनुसार नहीं किया। जिस तरह से कहा था, अगर तुम काम उस तरह से करते तो तुम नहीं फंसते और चिड़िया भी मिल जाती। राजकुमार शिवम बोला, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बगैर नहीं चलेगा। मुझे राजा ने सोने का घोड़ा लाने को कहा है, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम ऐसा करो, तुम मेरी पीठ पर बैठकर सीधे चले चलो और यहाँ से 300 किलोमीटर दूर संदना नगरी, जहाँ बहुत बड़ा किला मिलेगा। उसी किले के घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा बंधा हुआ मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहां घोड़े के पास ही घोड़े को कसने के लिए 2 जीनें रखी मिलेगी। एक जीन चमड़े की व दूसरी सोने की जीन होगी। तुम पुरानी चमड़े की जीन कस के सवार हो जाना और सीधे बाहर चले आना। राजकुमार शिवम ने कहा कि वह ठीक ठीक ऐसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसे पीठ पर बिठाया और कुछ ही देर में संदना नगरी पहुंच गए। लोमड़ी शिवम को उतारा और वहां से चली गई। शिवम किला ढूंढकर सीधे किले के फाटक में घुस गया और देखा कि सभी नौकर चाकर सब सोए हुए थे। थोड़ी ही देर में वह किले के घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत ही सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार शिवम ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। इतना सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नजर कोने में पड़ी सोने की जीन पर गई। ये जीन बहुत सुंदर थी, इसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी थी। इतने सुंदर घोड़े पर चमड़े की जीन शिवम को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। महल के नौकर चाकर जाग गए और राजकुमार शिवम पकड़ा गया। शिवम के हाथ बांधकर नौकरों ने संदना नगरी के राजा अभिषेक पाल के सामने पेश किया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने घोड़े को चुराने की कोशिश की है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर है सिधौली नगरी का किला। किला में बहुत सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजकुमारी को मेरे पास ले आओ और इनाम में तुम्हें ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार फिर से एक नई मुसीबत में फंस गया और फिर से मजबूर होकर राजा की शर्त मान ली। अब वह राजकुमारी के महल की खोज में निकला। कुछ दूर पर फिर उसे वह लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी की सारी बात मालूम हो गई। लोमड़ी बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। तुम अगर मेरी बात मान लेते तो ये नई मुसीबत नहीं आती। खैर मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुम्हें राजकुमारी के महल तक पहुंचाए देती हूँ।
तुम महल में पीछे ही कहीं छुपे रहना। जब राजकुमारी शाम को सरोवर में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ आने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहां से अपने साथ लिए आना, उस महल में मत जाने देना। वह तुमसे कहेगी मैं अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ, पर तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। ये कहकर राजकुमार को पीठ पर बैठाकर लोमड़ी उड़ते उड़ते पहाड़ों को पार करते सिधौली नगरी पहुंचा देती है। राजकुमार एक पेड़ के नीचे महल के बाहर छुपकर बैठ गया और शाम को जब राजकुमारी महल से बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार तुम मुझे जहां लेकर चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन एक बार मुझे मेरे माता पिता से मिल आने दो। राजकुमार ने कहा, नहीं, यह नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना होगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। उसको रोता देख राजकुमार का मन पिघल गया और बोला, जाओ थोड़ी देर के लिए माता पिता से मिलाओ, लेकिन फिर तुरंत चली आना। लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने किले में पैर रखा पहरेदार जग गए और राजकुमार पकड़ा गया। शिवम बहुत पछताया। नौकरों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश था और कहा, इस राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर शिवम रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर बाद विचार करने पर कहा, मैं अपना आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के सामने ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट होती है। अगर तुम 8 दिन में पहाड़ खोदकर नष्ट कर दो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा और राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। राजकुमार किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक कुदाल थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ वह 8 दिन में कैसे खोद दे। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वह पहाड़ खोदने लगा। 7 दिन बीत गए पर इतने दिन में वह पहाड़ का छोटा सा कोना ही खोद सका। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने पर बहुत क्रोध आया। वह कहने लगा, अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर मुसीबत में फंस जाता हूँ। राजकुमार सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास पूंछ दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो मुझे तुम्हारी मदद करने की इच्छा नहीं है, पर मुझे तुम पर तरस आता है। 7 दिन से तुम पहाड़ खोद रहे हो, इसलिए मुझे आना पड़ा। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार शिवम ने तय कर लिया था, लोमड़ी जिस प्रकार कहेगी वह उसी प्रकार करेगा। वह चुपचाप वहां से उठकर सोने चला गया और जब सुबह हुई और उसने उठकर देखा, पूरा पहाड़ लोमड़ी ने खोद दिया था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम पर बहुत खुश था और उसने अपनी बात को ध्यान में रखते हुए राजकुमार शिवम का विवाह राजकुमारी से कर दिया। और राजकुमार वहां से आ ही रहा था कि उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह दोनों चीज तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ।
लोमड़ी बोली, नहीं, तुम अब ऐसा बिल्कुल मत करना। इस राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है और यह अब तुम्हारी है। हाँ, अगर तुम अब मेरे कहने के हिसाब से काम करो तो तुम्हें सोने की चिड़िया और घोड़ा भी मिल सकता है। तुम पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। घोड़े पर सवार होना, सबसे विदा लेना। राजकुमारी से तुम सबसे बाद में विदा लेना और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचना, राजकुमारी का हाथ खींचकर घोड़े पर बैठा लेना और घोड़ा दौड़ा देना। घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि उसका दुनिया का कोई घोड़ा सामना नहीं कर सकता। जाओ, पहले इतना काम करो, इसके आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मैं तुम्हें वहां रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार शिवम ने ठीक वैसा ही किया। सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर वो घोड़ा दिया तो राजकुमार शिवम उस पर सवार हो गया। सबसे विदा लेकर राजकुमारी को उठा लिया और घोड़ा तेज दौड़ाकर वहां बहुत दूर निकल आया। रास्ते में लोमड़ी एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमार को देखकर लोमड़ी बोलो, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले ये सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब यह घोड़ा मैं तुमको दूंगा। राजा पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुम्हें मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार शिवम ने वैसा ही किया। जब राजा ने चिड़िया का पिंजरा हाथ में दिया, उसने राजा को लात मार दी और घोड़े को फुल स्पीड में दौड़ा दिया। थोड़ी दूर पर लोमड़ी राजकुमार को मिली। राजकुमार ने कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारे कारण न सिर्फ सोने की चिड़िया बल्कि सोने का घोड़ा, इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुमको क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ जरूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी बोली, अगर तुम देना ही चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। राजकुमार शिवम बोला, ये भला कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं, मुझसे ये नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम यह काम नहीं कर सकते तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। तुम दो बातें जरूर याद रखना। एक तो तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और तुम ऐसे लोगों के लिए धन मत खर्च करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरे समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। राजकुमार घोड़े पर बैठा, हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा और राजकुमारी। वो वहां से चले और उसी गांव में आ गए जहां दो धर्मशाला थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे सोने के घोड़े को देखने के लिए बाहर निकल आए। इतनी सुंदर राजकुमारी को देखकर वो लोग चकित थे। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव में एक जगह बहुत से लोग जमा है। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो लोगों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहां जाकर उसने पहचान लिया जिनको फांसी दी जा रही थी वह और कोई नहीं, उसके भाई ही थे। वे दोनों तब से उसी सजी सजाई धर्मशाला में रह रहे थे और कई तरह के बुरे काम करते थे। वह जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था, इसलिए उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। राजकुमार शिवम भला ये कैसे होने देता?
उसने कहा, रुपए ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। उसके बहुत कहने सुनने पर गांव के लोग राजी हो गए और उन लोगों को रिहा कर दिया। वो लोग वहां से चलकर एक कुएं के पास पहुंचे और राजकुमार गंगाराम व राजकुमार कुलदीप बोले, हम लोग कुएं का ठंडा पानी पीकर आगे चलेंगे। तब तक राजकुमार शिवम भूल चुका था कि लोमड़ी ने कुएं के पास जाने से मना किया था। वह घोड़े से उतरकर कुएं से पानी पीकर आराम करने के लिए कुएं पर बैठ गया। उसके दोनों भाइयों ने मौका देखकर राजकुमार शिवम को कुएं में धकेल दिया। इसके बाद वो दोनों राजकुमारी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया, फिर वहां से चलते बने और घर लौट आए। घर लौटकर राजा से कहा, पिताश्री, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने बाघ से सोने के सिप चुराए थे। इसी साथ ये सोने का घोड़ा और यह राजकुमारी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुआ और राज्य के सारे लोग खुशियां मनाने लगे। लेकिन राजकुमारी खुश नहीं थी। वह बराबर रोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े व चिड़िया ने भी दाना पानी बंद कर दिया और तीनों उदास रहने लगे। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी न राजकुमारी कुछ खाती और न ही घोड़ा व चिड़िया। इधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन मरा नहीं। वो कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा और उस लोमड़ी की बातों को याद करके सोच रहा, अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज यहाँ न फंसता। राजकुमार शिवम ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, पता नहीं कैसे वह कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो राजकुमार, मैंने पहले ही तुमसे बोला था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन तुम नहीं माने। खैर, अब अंतिम बार फिर तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूंछ में लटक जाओ। ये कहते ही लोमड़ी की पूंछ खूब लंबी हो गई और उसने अपनी पूंछ कुएं में डाल दी। राजकुमार उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी बोली, जाओ अब तुम अपने घर जाओ, पर जरा होशियारी से, क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को अपने कीमती कपड़े दे दिए और भिखारी के फटे पुराने कपड़े खुद पहनकर अपना भेष बदल लिया और अपने किले में पहुंचा। और एक आश्चर्यजनक बात हुई कि अब सोने का घोड़ा खुशी से ही हिनहिनाने लगा। सोने की चिड़िया भी पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी। राजकुमारी ने अपने आंसू पोंछे और वह भी खुश दिखाई देने लगी। राजा ने इतनी खुशी का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, मैंने तो पहले ही बताया था, आप मान नहीं रहे। आपके बड़े और मझिले राजकुमार ने छोटे राजकुमार को कुएं में धकेल दिया। धोखे से वह आपके साथ भी धोखा किया है। लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार बचकर यहाँ आ पहुंचा है। मेरी उसी से शादी हुई है और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूँ। फिर उसने एक फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी की और इशारा करते हुए कहा, वह रहा आपका छोटा राजकुमार। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया और छोटे बेटे के बारे में राजा ने अपने विचार बदल दिए और अब छोटे बेटे को मानने लगा और उससे बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने इसको गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। बड़े और मझिले राजकुमार ने सिर्फ छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने राजा को भी धोखा दिया। इसलिए राजा ने उन दोनों को अपने राज्य से निकाल दिया। इसके बाद राजकुमार शिवम का विवाह राजकुमारी के साथ बड़ी धूमधाम से हुआ और खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला। एक दिन वह समय निकालकर लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद उसने उस लोमड़ी को एक पेड़ के खोखले भाग में चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत दुबली भी हो गई थी।
राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया। बोली, राजकुमार आज इधर कैसे आना हुआ? राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने आया हूँ, चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहां तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। नहीं राजकुमार, मैं यहीं ठीक हूँ। और भला अब तुमको मेरे दुख से क्या लेना देना? अब तुम खुशी से अपने राज्य में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरे ऊपर बहुत उपकार किया, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे तीर चलाकर मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर अजय पाल ने मुझ पर जादू कर रखा है, मैं लोमड़ी नहीं हूँ। अजय पाल के जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं उसी राज्य का राजकुमार हूँ जहाँ से तुम राजकुमारी से तुम्हारा ब्याह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मैं मुक्त हो जाऊंगा और मैं फिर अपने राज्य लौट सकूंगा। राजकुमार शिवम को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर लगते ही लोमड़ी मर गई और सुंदर से राजकुमार के रूप में बदल गया और दोनों राजकुमार गले मिले और वापस चले गए। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई और दोनों अपने अपने राज्य में मौज से राज करने लगे।